आज हम बात करने वाले हैं संत कबीर के ज्ञान पर आधारित ओशो की एक बहुत ही गहरी व्याख्या के बारे में, जिसका नाम है होनी होए सो होए। इसका मतलब है जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो चलिए इसमें उतरते हैं और समझते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या जीवन को कंट्रोल करने की ये हमारी जो लगातार कोशिश है, कहीं यही तो हमारे सारे स्ट्रेस की जड़ तो नहीं? आज की दुनिया में ये सवाल बहुत मायने रखता है। और इसी सवाल से जुड़ा है हमारा पहला सेक्शन, नियंत्रण की दौड़। ये उस बेचैनी के बारे में है जो हर चीज को, हर एक नतीजे को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश से पैदा होती है। आजकल हम सब कहीं ना कहीं एक अदृश्य दौड़ में भागे जा रहे हैं। हर छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग करना, उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे रहना। ऐसा लगता है मानो हमने जीवन की डोर को बहुत कसकर पकड़ रखा है, और इसका नतीजा सिर्फ बेवजह की चिंता और तनाव। तो भाई, इस समस्या का हल कहाँ है? चलिए अब उस ज्ञान की सोर्स की तरफ चलते हैं जहां से हमें इसका जवाब मिल सकता है। कबीर, ओशो की नजरों से। ये जो सारा ज्ञान है, ये होनी होए सो होए नाम की किताब से आता है। असल में ये ओशो के प्रवचनों का एक कलेक्शन है, जिसमें वो संत कबीर के दोहों के गहरे आध्यात्मिक मतलब को आज की जिंदगी के हिसाब से समझाते हैं। और ओशो की जो शैली है ना, वो बिल्कुल एक बहती नदी की तरह है, एकदम सरल, गहरी और आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली। वो बड़ी बड़ी मुश्किल आध्यात्मिक बातों को भी रोजमर्रा के उदाहरणों से ऐसे समझाते हैं कि लगता ही नहीं कि ये विचार हमारी समझ से बाहर हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस फिलॉसफी के जो दो सबसे जरूरी आइडियाज हैं उन्हें समझते हैं। यही वो आइडियाज हैं जो हमें कंट्रोल वाली समस्या का समाधान देते हैं, स्वीकार और समर्पण। पहला जो आइडिया है वो है स्वीकार। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि असली शांति चीजों से लड़ने में नहीं है, बल्कि उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने में है जैसी वो हो रही हैं। और दूसरा आइडिया है समर्पण। ये इस बात को समझने के बारे में है कि जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं, तभी हमें असली आजादी मिलती है। वही सच्ची स्वतंत्रता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है। एक तरफ है नियंत्रण, जो दुख की जड़ है, जिसमें लगातार कोशिश और चिंता है, मतलब जीवन की धारा के खिलाफ तैरना। और दूसरी तरफ है समर्पण, जो आजादी का सोर्स है, जिसमें एक सहज और शांत जिंदगी है, मतलब जीवन की नदी के साथ साथ बहना। तो मुद्दे की बात क्या है? इस पूरी फिलॉसफी से शांति का फॉर्मूला क्या निकलता है? आइए देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख, जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही दुख का कारण है। जरा सोचिए, कितनी गहरी और सच्ची बात है ये, है ना? दूसरी मुख्य बात शांति और स्वीकार के बीच के सीधे कनेक्शन को दिखाती है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना ही शांति का एकमात्र रास्ता है। इसका मतलब है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो इसी एक्सेप्टेंस में छिपी है। और जो तीसरी और आखिरी सीख है, वो आज़ादी के सेंट्रल थीम को और भी पक्का करती है। सच्ची आज़ादी केवल समर्पण से ही मिलती है। और कमाल की बात यह है कि कबीर का ये जो ज्ञान है ना, ये सदियों पुराना होकर भी आज हमारी इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में उतना ही फिट बैठता है, उतना ही रेलेवेंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो फिलॉसफी है, ये जो किताब है, ये आखिर किसके लिए है? चलिए देखते हैं कि इसके सही पाठक कौन हो सकते हैं। तो देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना? एक तरफ तो ये दर्शन गहरी आध्यात्मिक समझ देता है, इसकी भाषा बहुत सरल और असरदार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये थोड़ा फिलोसॉफिकल या मुश्किल लग सकता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल उदाहरणों से ज्यादा आइडियाज पर जोर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये फिलॉसफी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो जिंदगी के गहरे मतलब को समझना चाहते हैं, जो मन की शांति की तलाश में हैं, या फिर जिनकी दिलचस्पी आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन में है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर सच में जिंदगी से कंट्रोल का हाथ हटा लिया जाए तो उसकी जगह क्या मिल सकता है? आज हम ओशो की किताब होनी होए सो होए के गहरे सार को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब संत कबीर के ज्ञान पर आधारित है, और यकीन मानिए ये वो समझ है जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की हर चीज को अपने प्लान के हिसाब से चलाने की कोशिश में हम कितना थक जाते हैं? वो एक लगातार तनाव बना रहता है। पर क्या हो अगर असली शांति कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उसे जाने देने में हो? और यहीं से
हमारी असली पड़ताल शुरू होती है, हमारी ये जो कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है, जिंदगी के अपने बहाव के खिलाफ। तो देखिए, इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो होनी के इर्द गिर्द घूमता है। होनी का मतलब है अस्तित्व की एक अपनी अटल धारा है जो अपने हिसाब से बहती है। हमारा सारा दुख, सारा तनाव बस इसी धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश से पैदा होता है। तो यहाँ हमारे सामने एक सीधा सा ऑप्शन आता है। एक रास्ता है कंट्रोल करने का, जो हमें तनाव, थकावट और आखिर में निराशा ही देता है। और दूसरा रास्ता है बहाव के साथ चलने का, जो शांति, सहजता और स्वीकृति लेकर आता है। चॉइस पूरी तरह से हमारी है। तो सवाल ये उठता है कि हम आखिर कंट्रोल करना ही क्यों चाहते हैं? इस संघर्ष की जड़ काफी गहरी है और उस जड़ का नाम है अहंकार। अहंकार यानी मैं का भाव। ये जो एक भ्रम है ना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही अपनी जिंदगी को चला रहा हूँ। ओशो के मुताबिक यही हमारे सारे दुखों की असली वजह है। क्योंकि सोचिए, जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती तो दुख भी तो मुझे ही होता है ना? संत कबीर ने तो इस पूरी बात को एक छोटे से दोहे में क्या खूब समेट दिया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका मतलब बहुत गहरा है। जब तक मैं का ये भाव जिंदा है, तब तक उस परम सत्य को अनुभव नहीं किया जा सकता। जैसे ही ये अहंकार मिटता है, सच अपने आप सामने आ जाता है। अच्छा, तो अगर प्रॉब्लम अहंकार है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? यहीं से ये पूरी बात एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। असली ताकत लड़ने भिड़ने में नहीं है, बल्कि समर्पण में है। अब देखिए, समर्पण का मतलब हार मान लेना या कमजोर हो जाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे पूरी तरह से बिना किसी शर्त के अपना लेना। ये एक गहरी समझ से पैदा होता है कि हम एक बहुत बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा है। और जब हम सच में ऐसा कर पाते हैं ना, तो एक जबरदस्त बदलाव आता है। दिमाग का जो शोर है वो शांत हो जाता है, भविष्य का डर गायब हो जाता है और जिंदगी एक बोझ नहीं बल्कि एक सहज, आसान यात्रा जैसी लगने लगती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, राइट? लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? तो चलिए अब शांति के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। हमारा मन है ना, वो अक्सर एक जाल में फंसा रहता है, या तो गुजरे हुए कल के पछतावे में या फिर आने वाले कल की चिंता में। लेकिन कबीर और ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी ना तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले कल में। जिंदगी तो बस इसी पल में है, अभी, यहीं। और यहीं पर सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। हम अक्सर जिंदगी को एक गणित के सवाल की तरह देखते हैं जिसे हल करना है। पर ओशो के हिसाब से जिंदगी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एक रहस्य है। इसे सुलझाना नहीं, इसे जीना है, इसे अनुभव करना है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? बस ये 3 कदम हैं। पहला, विश्वास, इस बात पर भरोसा कि जो हो रहा है सही हो रहा है। दूसरा, धैर्य, जैसे एक बीज को फल बनने में वक्त लगता है, वैसे ही जिंदगी को भी अपना वक्त लेने दें। और तीसरा, सरलता। कबीर का रास्ता कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ता नहीं है, ये बस सच्चे और सिंपल होने का रास्ता है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या मिलता है? चलिए इस पूरी चर्चा के अंतिम सार पर एक नजर डालते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो यही वो ज्ञान है जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं। कंट्रोल की जगह स्वीकृति, अहंकार की जगह समर्पण, अतीत भविष्य को छोड़कर वर्तमान और चिंता की जगह धैर्य और विश्वास। और अंत में पूरी किताब का संदेश शायद इस एक पावरफुल लाइन में समाया हुआ है। यही परम सूत्र है शांति का, एकमात्र रास्ता। ये विश्लेषण तो यही खत्म होता है, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ जाता है। सच्ची शांति पाने के लिए वो कौन सी एक चीज है, कोई उम्मीद, कोई डर या कंट्रोल की कोई आदत, जिसे आज छोड़ने की तैयारी की जा सकती है?